जय माँ तुलसी। आपके प्रश्न आ रहे हैं कि रविवार को तुलसी विवाह करें या नहीं। आप सब जानते होंगे देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना सौभाग्य देता है। मनचाही इच्छा को पूर्ण करने वाला यह सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। आइए जानते हैं आप कैसे सरल विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं, कौन तुलसी विवाह कर सकता है कौन नहीं, क्या नियम का आपको ध्यान रखना है, बाद में चढ़ाई गई सामग्री का क्या करना है। इस वीडियो में यह भी आपको जानकारी प्राप्त होगी, तो अंत तक आप बने रहेंगे तो सर्वश्रेष्ठ रूप में अपने साथ श्रेष्ठ जानकारी लेकर जाएंगी। जैसे कि इस कार्य को करने से जीवन में पूरे कार्तिक महीने का फल मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ स्वर्ण दान के बराबर कन्यादान का फल इस सुंदर कार्य के लिए शास्त्रों में कहा गया है। अब आपको सरल विधि से, भले ही आप पंडित जी को नहीं बुला सकते तो आप खुद से कैसे कन्यादान कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब कन्यादान अर्थात तुलसी पूजन, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त जो है विशेष तौर पर आप देवउठनी एकादशी जैसे कि 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर देव दिवाली तक आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह या शाम कभी भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रदोष काल इस कार्य के लिए उत्तम है, नहीं तो सुबह भी आप कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आप पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि आपको या तो तिल का प्रयोग करना है, सफेद तिल या काले तिल, या गेहूं का प्रयोग करना है। अगर एकादशी को आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। आप जब कार्य करेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तुलसी देव्यै नमो नमः, इन महामंत्रों का आप जाप करें सुंदर रूप में। जो आपने एकादशी अर्थात इस महीने तुलसी माता का सुंदर पूजन किया है उस पर आप सभी तुलसी विवाह करें। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो बहुत ही सुंदर है, नहीं है शालिग्राम भगवान तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति है, श्री कृष्ण भगवान की है, भगवान विष्णु की है, तो उससे भी आप तुलसी विवाह रचा सकते हैं। अब आप सभी को, जहां पर भी आप तुलसी विवाह कर रहे हैं, आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पति पत्नी जोड़े से इस विवाह को रचाते तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। आपको जो आपका तुलसी का कुंडा है उसको रंग रोगन करके ऐपन बना लीजिए, और साथ ही जिस स्थान पर भी आप तुलसी विवाह कर रहे हैं वहां गन्ने का मंडप बना सकते हैं तो बहुत ही सुंदर है। उस स्थान पर आप ऐपन बनाएं या गेरू से लीप कर जिस भी स्वरूप में आप करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। सामान्य सरल तरीके से हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कर कर आप यहाँ पर स्वास्तिक बना सकते हैं हल्दी का और जो है आटे का, तो भी यह पर्याप्त रहता है। वहां पर आप तुलसी माता को विराजित करें, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या किसी भी स्वरूप में भगवान जी हैं तो उन्हें विराजित करें। साथ ही कलश स्थापन करना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कलश में जैसे विवाह जैसा बड़ा कार्य है तो सभी देवी देवताओं का वहां पर वास होना अति उत्तम माना जाता है। तो यह सरल प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं है। एक कलश जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, मुख पर मौली बांध लीजिए और दाहिनी तरफ तुलसी माता और श्री नारायण के दाहिनी तरफ 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा काला तिल या गेहूं इसमें डालकर 1 रुपए का सिक्का, अक्षत पुष्प और दुर्वा डालकर, या कमल गट्टा भी डाल सकते हैं। आप कलश देवता का ध्यान कर कर, सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर कर एक प्लेट में गेहूं रख लीजिए या काले तिल रख लीजिए, नहीं तो आप जमीन पर एक स्वास्तिक का अष्टदल कमल आटे से या गेहूं से भी बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब आप इस तरह से 5, 7, 11, 21 आप जो हमारे पास शुभ पत्ते होते हैं जैसे आम, अशोका के पत्ते, इन्हें आप ले लीजिए और इनके ऊपर एक पूर्ण पात्र गेहूं का या तिल का पूर्ण पात्र रखकर उसमें हम दीप कलश प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि अग्नि देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। आप जानते होंगे अग्नि देवता अगर हम यहाँ पर प्रज्वलित करते हैं तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। यह जो दीपक है जितनी देर आपकी पूजा पाठ होती रहे, पूरी या रात भर प्रज्वलित होता रहे, तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। अब आप इस तरह से इन स्वास्तिक को बनाकर इन पर भी जो पत्ते हैं उन पर भी तिलक लगाकर बहुत सुंदर रूप में तुलसी पूजन के कार्य को प्रारंभ करें। यह कार्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही आप सभी जब भी जिस दिन भी एकादशी व्रत करें, जैसे रविवार को द्वादशी मिश्रित एकादशी है, उसी दिन अधिकतर जन व्रत कर रहे हैं। आप कब व्रत कर रहे हैं जरूर बताइएगा। अधिकतर जो है शास्त्रों में भी वर्णित है द्वादशी मिश्रित एकादशी शुभ है, और इस बार त्रिस्पर्शा त्रियोग में हमें एकादशी मिल रही है, तो 2 तारीख को ही अधिकतर जन व्रत कर रहे हैं। आप भी इसी दिन करें, रविवार है तो कोई दोष नहीं है। आप तुलसी विवाह निश्चित रूप से कर सकते हैं। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, पूजन करने में ऐसे विशेष दिनों में तो ज्यादा फल मिलता है, तो जल न चढ़ाते हुए सामान्य पूजन आप करें। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे हमने एक दीप देवता को प्रज्वलित कर लिया है ताकि हमारी
पूजा पाठ के साक्षी रहें। साथ के साथ हमने गणपति गजानन को अपनी पूजा में विराजित कर दिया है गेहूं के ऊपर, और साथ ही हम सभी जल का छीटन स्नान का भाव करते हुए गणेश जी और श्री नारायण और कलश देवता पर करेंगे ताकि स्नान का पूर्ण भाव हो जाए। साथ ही थोड़ा सा अपने हाथ में गेहूं और हमारे साथ जो पुष्प है उसे लेकर आप अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान और करें और कहें कि हे प्रभु, आज मेरा नाम गोत्र यह है, मैं आज एक महाकार्य तुलसी विवाह करने जा रही हूँ। इस पूजा के आप साक्षी बने और मेरा जीवन सार्थक करें, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। अब किसी भी विवाह से पहले हमें पूजन जरूर करना होता है, तो गणेश जी को रोली चंदन मोली ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए समर्पित करें। साथ ही पुष्प समर्पित करें, दुर्वा घास यज्ञोपवीत और सुपारी समर्पित करें। उसके बाद श्री नारायण को भी इसी तरह से रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें। दीप देवता को भी रोली चंदन समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा माता तुलसी को भी समर्पित करें। रोली चंदन मोली सबसे पहले माता तुलसी को समर्पित करें। आशा है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो रविवार से लेकर तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी जब से शुरू होगी, अब एकादशी जो है 1 नवंबर को ही शुरू हो जा रही है करीब करीब 9 बजे से, और यह 2 नवंबर को सुबह जो है 6-7 बजे के आसपास है। तो आप सभी इस दौरान तुलसी में न तो जल चढ़ाएं न तुलसी पत्ता तोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। पहले से तुलसी पत्ता आप तोड़ लीजिए। और साथ ही भगवान जी बिना तुलसी पत्ते के भोजन ग्रहण नहीं करते, तो प्रसाद के लिए और हर स्वरूप में आपको तुलसी की आवश्यकता पड़ेगी, तो चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और साथ साथ पहली बार अगर तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। अब सबसे पहले हम गणपति गजानन को भोग लगाएंगे, क्योंकि वह तुलसी पत्ते बिना कोई वो है भोग स्वीकार, तुलसी पत्ता जो है गणेश जी को नहीं चढ़ाया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी को भोग लगा ले, फिर तुलसी पत्ता रखकर आप मौसमी फल मिठाई इत्यादि का श्री नारायण और माता लक्ष्मी इत्यादि को भोग लगाएं। इस पूजा में शंख घंट रखा जाए, क्योंकि शंख साक्षात श्री नारायण माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो शुभ माना जाता है। इस तरह से आप इस पूजा को करें। अपनी बालकनी, अपने खुले आंगन, मैदान इत्यादि में बहुत भव्य रूप में पंडित जी को बुलाकर भी पूजन किया जा सकता है। खुले में यह पूजा ज्यादा शुभ फल देती है। अब आती है, हमने सारे कार्य कर लिए, भोग प्रसाद समर्पित कर दिया, पूजन हमारा हो गया। अब आप सभी हल्दी मेहंदी लगाएंगे। देखिए, मेहंदी श्री नारायण को स्पर्श कर कर माता तुलसी को लगाएंगे। इसी तरह हल्दी जो है माता जो है पहले श्री नारायण को लगाएंगे, फिर महादेव जो तुलसी माता है उन्हें समर्पित करेंगे। कुल मिलाकर अब विवाह की प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। कोई भी प्रश्न हो आप पूछिएगा। अब चूड़ी जो है सुहाग की सामग्री आपको माता तुलसी को समर्पित करनी है। अगर आप सभी इस दिन विशेष कोई बड़ा जो है इस तरह से विवाह नहीं कर सकते, तो कम से कम आप तुलसी पूजन अंतिम 5 दिनों में जरूर कीजिएगा। दीपदान ज्यादा से ज्यादा करें। कहीं अगर मंदिर प्रांगण में तुलसी विवाह हो रहा हो तो अपनी तरफ से आप दान कुछ ना कुछ सौभाग्य कीजिए जाए अपनी अनुसार। बर्तन और वस्त्र सुहाग जहां मंदिर प्रांगण में हो रहा हो वहां दान जरूर कर कराएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य बना रहता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत होता है। हमने माता तुलसी को विवाह के लिए श्रृंगारित कर दिया है, जैसे चूड़ी चुनरी नई लाकर उन्हें समर्पित करें। और साथ ही श्री नारायण को भी पीतांबर वस्त्र समर्पित करें, क्योंकि इसी से हम गठबंधन करेंगे। अब माता तुलसी से स्पर्श कराकर श्री नारायण को हम जयमाला समर्पित करेंगे। श्री नारायण से स्पर्श कराकर माता तुलसी को जयमाला हम समर्पित करेंगे। इस तरह से यह श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है विवाह की। अब प्रश्न आता है, दीदी बाद में चढ़ाए हुए सामान का क्या करें? अगर आपके साथ पंडित जी आए हैं पूजा में तो वह अपने साथ ले जाए, नहीं तो आप पंडिताइन को या किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी कन्यादान के रूप में चढ़ाई गई सामग्री को दान दे देते हैं, तो अति उत्तम फल मिलता है। बारी आती है गठबंधन की। आप सभी इस तरह से पीला जो श्री नारायण के लिए आप लाए हैं कपड़ा और माता तुलसी के लिए कपड़ा लाए हैं, अर्थात चुनरी है उनकी, उसमें 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा, हल्दी, पुष्प यह रखकर जो है आप गठबंधन की प्रक्रिया को, जैसे विवाह में होता है ना, ठीक उसी तरह से इसे गठबंधन के रूप में कर लीजिए। अब यह जो बाद में चुनरी तो माता तुलसी को ही उड़ाई जाती है। श्री नारायण को जो यह दुपट्टा है पीताम्बर रंग का, इसे अगर किसके विवाह की दिक्कत आ रही
रही हो तो उसे आप दे देते हैं तो विवाह की बाधा दूर होती है। अगर गठबंधन आप जो है धागे से करते हैं मौली से तो भी बहुत ही बढ़िया होता है। अब फेरे कैसे कराने होते हैं, एक व्यक्ति जो है विशेष तौर पर माता तुलसी को पकड़ ले, दूसरा व्यक्ति श्री नारायण को पकड़ ले, क्योंकि गमला भारी है तो मेरे बस की तो रहती नहीं है। ऐसी स्थिति में आप जो है अग्नि प्रज्वलित है ही तो 7 परिक्रमा फेरे का भाव करते हुए लगा दीजिए। अगर ऐसी स्थिति है कि गमला नहीं पकड़ा जाता है तो आप सभी जो है एक मौली लेकर 7 बार श्री नारायण और माता तुलसी के चारों तरफ घुमा दीजिए। यह भी विवाह की प्रक्रिया को पूर्ण करता है फेरों की। साथ के साथ आप भी अपनी तरफ से अगर यहाँ पर 7 परिक्रमा लगा देते हैं तो भी यह पूर्ण माना जाता है। ठीक है जी, यह तो फेरों की बात हो गई। अब हमें करना है मंगलसूत्र, अर्थात उन श्री नारायण से स्पर्श कराकर माता तुलसी को मंगलसूत्र धारण कराना है। यह मंगलसूत्र, यह चुनरी माता तुलसी पर ही धारण रहती है तो अति उत्तम होता है। बाद में तुलसी का क्या करें, तो तुलसी आपको दान अगर आप चाहें तो पंडित जी अपने साथ ले जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर किसी मंदिर प्रांगण में दे देते हैं तो वहाँ देखभाल होती है तो वहाँ दान कर सकते हैं, नहीं तो अपने पास भी रखा जाता है। इसके साथ ही अब हम थोड़ा सा वस्त्र दान करेंगे तो एक पैंट शर्ट का कपड़ा, साड़ी, सूट, कुछ बर्तन, सुहाग सामग्री, कुछ दक्षिणा यहाँ पर कन्यादान में आप जरूर रखिएगा। कम हो ज़्यादा हो जितना हो, परंतु थोड़ा बहुत दान जरूर कीजिएगा, तभी आपका यह व्रत सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। अब पूजा में रही भूल चूक के लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे। एक दूसरा हम दीपक लगा लेंगे या अब कपूर की आरती से तुलसी माता की, श्री नारायण की आरती गाकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर एक जल का लोटा लेंगे और इस आरती के ऊपर से 3 गार घुमाकर जमीन पर छोड़ देंगे। जल का लोटा यहीं पर रखेंगे। पूजा परिक्रमा यहाँ पर पूर्ण रूप से हम परिवार के साथ करेंगे, भगवान का नाम जाप करते हुए। अब दूसरे दिन पूजा चौकी को आपको हटाना होगा। रात को पूजा चौकी हटानी ठीक नहीं है। प्रसाद तो आप 1-1.5 घंटे के भीतर ही, 20-25 मिनट के भीतर ही हटाकर भक्तजनों में वितरित कर दीजिए। महत्वपूर्ण सामग्री जैसे बर्तन इत्यादि आपको लगता है मैंने खुले में यह कार्य किया है, यहाँ से कोई ले जाएगा, तो आप अंदर रख सकते हैं। बाकी की सामग्री को आप सुबह तुलसी माता को अपने स्थान पर रखे, श्री नारायण की मूर्ति को अपने स्थान पर आप रख दीजिएगा। इस तरह से यह तुलसी विवाह की प्रक्रिया है। साथ ही आप सभी आरती करने से पहले तुलसी विवाह की कथा भी जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है जी, तुलसी विवाह से संबंधित यह वीडियो उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय मां तुलसी लिखना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही।